सेल्स पर 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक ईएमआई माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर, सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान बढ़ते जा रहा है। इस वक्त हम जीरादेई विधानसभा में हैं, जहां आप देख सकते हैं एनडीए के प्रत्याशी भीष्म प्रताप कुशवाहा जनसंपर्क कर रहे हैं और उसके साथ जेडीयू के कद्दावर नेता पूर्व विधायक सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा हैं, मुखिया चंदन सिंह है, मंटू तिवारी जी है। तमाम लोग ये जनसंपर्क कर रहे हैं और मंटू तिवारी जी का ये गांव है, इनसे बात कर रहे हैं। मंटू जी, भीष्म प्रसाद कुशवाहा जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, विरोधी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जमीनी नेता हैं। इनके साथ हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं, रमेश जी हैं, वो भी लगे हुए हैं। और ये जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ विनाश का डर है। तो विनाश होने ना पाए उसके भय से विकास के रास्ते पर सब लोग चल दिए। कौन है बिना विनाश में जो महागठबंधन है, जंगल राज, जो इतिहास है, पुराना इतिहास है उसका। जंगल राज की आप लोग बात करते हैं, 20 साल से तो आपकी सरकार है, तो फिर उसकी बात क्यों? तो वही तो हम देखिए, वो तो दोहराना पड़ेगा। आज वो लोग जो रोड पर आकर के अभी जो आतंक और भय दिखा रहे हैं, वो तो सब जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल से जो जनता है, जो युवा पीढ़ी है, वो तो उनकी कहानी जानती नहीं है, ये तो बताना पड़ेगा। और आप जीरादेई विधानसभा की रहने वाले हैं और अमरजीत कुशवाहा ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमने कई 100 करोड़ का काम कराया है। क्या लगता है अमरजीत कुशवाहा ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जो काम की बातें की, वो धरातल पर उतरा? हाँ, तो उनका भी बता रहे हैं, यदि हमारी सरकार नीतीश जी उतना योजना नहीं दिए होते तो रोड हाथ पर हाथ धर के वो गड्ढा बना दिए होते। और ये भी बता रहे हैं, उनके द्वारा जो भी सड़क बनाया गया है वो जाकर देख लीजिएगा, आज भी वो गड्ढा है। जो उदाहरण रूप में भुलौनी पुल और रामगढ़ के बीच में है, उनका शिलापट लगा हुआ है, वो वीडियो भी हमारे पास है। वो इतना कमीशन ने उस पर दबाव बना कर ले लिए कि गड्ढा के गड्ढा तक बना कर रखा है, कोई चलने वाला सड़क नहीं है। तो जब कमीशन लेंगे तो ठेकेदार वो सर बनेबे करेगा। तो विकास का है, नीतीश के देन है, विकास है, और विकास पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। वो आप कह रहे जमीनी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भीष्म कुशवाहा को हम जानते ही नहीं है। अब उनको क्या पता है, वो तो आए, जेल में रहे और जेल में अगर चुनाव लड़ गए, जनता को लुभा करके उसका लाभ ले लिए हैं। जनता को लुभा कर लिए हैं। क्या अपील करेंगे अपने समाज के लोगों से, जीरादेई विधानसभा की जनता से? हम जीरादेई विधानसभा के सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं, जमीन के नेता हैं, जब ढूंढिएगा, जब खोजिएगा तब मिलेंगे। युवा हैं और आपके साथ हैं, और जो ये जाएंगे तो बिहार सरकार के नीतीश के हाथों को मजबूत करेंगे, बिहार विकास करेगा, देश विकास करेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। चलिए, हम रमेश जी कुशवाहा से बात करते हैं। रमेश जी, कैसा चल रहा है जनसंपर्क? देखिए, आप देखिए रहे हैं कि पूरी भीड़ देख रहे हैं, सब गांव के लोग हैं, नारायणपुर के लोग हैं। यही माले का पूरे विधानसभा का सबसे मजबूत किला रहा है नारायणपुर। आज ये किला ढह गया, उसी किले से लोग निकले हुए हैं। सब इसमें देख रहे हैं, आधे से अधिक सब माले वाले हैं और सब हम लोगों के साथ घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, माले से आप निकले हुए हैं, माले को खत्म करके ही मानिएगा? देखिए, माले को हम क्यों खत्म करेंगे भाई, हम तो चाहते हैं कि माले रहे। जनता ही खत्म कर दे रही है ना, जनता को देखिए अप्रासंगिक हो गया है वो पार्टी। अब कोई मतलब नहीं रहा है जनता को माले से, जनता खत्म करती है ना। जनता जिसके साथ रहती है वही पार्टी मजबूत होती है। तो जनता देख लीजिए, एनडीए के साथ खड़ी हो गई है। माले के गढ़ में हम घूम रहे हैं। अच्छा, जो पिछले प्रत्याशी थे कमला कुशवाहा के पति संजय कुशवाहा, वो जदयू छोड़ने की बात कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, वापस माले में जाने की बात कर रहे हैं। वो तो चुनाव लड़ने के उसी समय जदयू छोड़ दिए। जदयू में है कहाँ वो? अमरजीत कुशवाहा बार बार कर रहे हैं कि भीष्म कुशवाहा को कोई नहीं जानता है। इनके चला रहे हैं अमरजीत कुशवाहा, भीष्म कुशवाहा के। हाँ, इनके चला रहे हैं। हाँ हाँ, वो पानी उन्हीं, हाँ, आप क्या करते थे छोड़ दीजिए, इन्हीं के वो चिल्ला शिष्य रहे हैं वो।
अच्छा, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा हम काम किए हैं, जीरादेई को सुंदर बनाए हैं, स्वच्छ बनाए हैं और इस बार जनता जिताएगी तो जीरादेई एक अलग स्थान प्राप्त करेगा विकास के मामले में। देखिए, जीरादेई में मेडिकल कॉलेज नीतीश सरकार ने बनाई। अभी औद्योगिक हब बनने जा रहा है, अटवा गांव में जीरादेई में है। वो नीतीश सरकार कैबिनेट का फैसला हुआ है। जो भी सड़कें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सड़कें बनी है, सब बिहार की नीतीश सरकार ने की है। उनका कोई रोल नहीं है। उनका रिपोर्ट कार्ड झूठ का पुलिंदा है। क्या माना जाए, इस बार रिकॉर्ड मतों से जीरादेई में चुनाव जीतेंगे आप? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप लोग आम जनता से पूछिए ना, हम लोग तो अपनी बात कहते हैं, लेकिन जनता आज एनडीए के पक्ष में खड़ी हो गई है। एक सवाल है, पॉकेट का कहा जा रहा है कि रमेश कुशवाहा के पॉकेट के भीष्म कुशवाहा। नहीं, ये इनके पॉकेट में रहे हैं आपको अमरजीत कुशवाहा। अच्छा, भीष्म कुशवाहा के पॉकेट के आदमी रहे हैं वो। चलिए, क्या अपील करेंगे जीरादेई की जनता? हम जनता से ही अपील करेंगे, सीवान में 8 सीट पर एनडीए लड़ रहा है, 8 सीट पर लोगों को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सिंह कुशवाहा हैं और आप देख सकते हैं चंदन जी हैं, हसुआ के मुखिया हैं। चंदन जी, बहुत जनसंपर्क अभियान चल रहा है, काफी धुआंधार चल सबसे रहा है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है, चुनाव है तो स्वाभाविक बात है कि चलेगा, लेकिन चुनाव कहीं दूर दूर तक कोई है नहीं है। जीरादेई सीट जो है एनडीए के खाते में जा रही है। अमरजीत कुशवाहा कह रहे हैं कि पॉकेट के रमेश कुशवाहा के आदमी कोई जानता ही नहीं है, तो ऐसे ही कोई फेंका किसी का पॉकेट नहीं। देखिए, विरोधियों को एक कुछ कहने का ये सब बात है, ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी का पॉकेट का कोई है। भीष्म सिंह कुशवाहा जी बहुत पहले से जनता दल के समर्पित सिपाही हैं। क्या लगता है कि इस बार भीष्म कुशवाहा की जीत होगी, क्योंकि पिछली बार कमला कुशवाहा की हार हो गई थी? देखिए, कमला कुशवाहा और भीष्म कुशवाहा में अंतर है। कमला कुशवाहा जी, भीष्म कुशवाहा जी हैं, वो 20 साल से लगभग हम इनको जानते हैं, जो जनता दल में है, और वो एटेंडम माले में थे। माले से उड़कर राजद में गए, राजद में थे, राजद का झंडा पट्टा उतार कर टिकट लेकर आ गए। और क्षेत्र में उनका जो माहौल था वो आपको भी पता है कि क्या माहौल था। अरे, उनके खिलाफ क्या माहौल था, ये सब लोग जानता है, आप भी जानते हैं। क्या लगता है उसके कि बाद 44,000 वोट जो मिला वो एनडीए के शुद्ध वोट था। एनडीए के शुद्ध एनडीए का वोट था, कमला कुशवाहा का वोट नहीं था। कमला कुशवाहा को भी हम करीब करीब, संजय कुशवाहा को हम 2001 से जानते हैं, ठीक है। उनका वोट नहीं था, सब एनडीए का वोट था, समर्पित लोग थे, उनका वोट नहीं था। क्या लगता है उनके विरोध का कितना असर पड़ेगा? किसके विरोध में? ना उनके विरोध में कोई पैसा असर नहीं पड़ने वाला है। वो कहीं तो 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, तो असर कहाँ से पड़ेगा? कहीं नहीं असर है। क्या अपील से एनडीए का जीत हो रहा है, 100% हो रहा है। क्या अपील करेंगे जनता से अपील करेंगे कि 6 तारीख को तीर छाप पर बटन दबाइए और विकास पुरुष नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ को मजबूत कीजिए, चिराग पासवान के हाथ का मजबूत कीजिए, जीतन राम मांझी का हाथ का मजबूत कीजिए।